क्या आप कभी बिना दवा के सिर्फ हाथों से दर्द को ठीक होते देखना चाहते हैं? क्या आप मानेंगे कि सिर्फ शांत ऊर्जा से शरीर की बीमारियां भी बदल सकती हैं? आज की यही कहानी आपको सिर्फ ये नहीं बताएगी कि रेकी क्या है, बल्कि यह भी दिखाएगी कि कैसे विज्ञान अब उसे समझने लगा है और कैसे आप इसे आज से ही अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। हम हर दिन किसी न किसी प्रकार के दर्द, चिंता या थकावट से गुजरते हैं। कभी डॉक्टर कहते हैं टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन दर्द बना रहता है। असल में ये शरीर का नहीं, ऊर्जा का रोग होता है। और यहीं से रेकी की यात्रा शुरू होती है, जहां शरीर नहीं, आत्मा का उपचार होता है। रेकी दो जापानी शब्दों से बना है, रे यानी यूनिवर्सल और के यानी लाइफ फोर्स एनर्जी। रेकी एक ऐसी हीलिंग तकनीक है जिसमें हाथों के जरिए यूनिवर्सल एनर्जी को किसी व्यक्ति के शरीर या चाक्रास में भेजा जाता है, ताकि उसमें बैलेंस लौट सके। शायद आप सोचें, क्या ये सिर्फ विश्वास की बात है? तो चलिए विज्ञान की बात करते हैं। हार्टमैथ इंस्टीट्यूट ने यह साबित किया है कि हमारा दिल और हाथ ऊर्जा तरंगे EM वेव्स निकालते हैं। एक 2004 की स्टडी जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में पाया गया कि रेकी थेरेपी ने 45 मिनट में ही हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और तनाव को कम किया। NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA के अनुसार रेकी का उपयोग अब अस्पतालों में पेन मैनेजमेंट, एंजाइटी रिलीफ और इमोशनल हीलिंग के लिए भी किया जा रहा है। मतलब रेकी अब सिर्फ आध्यात्म नहीं, वैज्ञानिक हीलिंग सिस्टम बनती जा रही है। हमारे शरीर में 7 ऊर्जा चक्र होते हैं। अगर ये संतुलन में हो तो शरीर और मन स्वस्थ रहता है। रेकी में हीलर अपने हाथों से इन चक्रों पर ऊर्जा भेजता है, जो शरीर में मौजूद ब्लॉकेज, इमोशनल या फिजिकल, को हटाने में मदद करता है। आपको बस लेटना होता है और ऊर्जा को महसूस करना होता है। कुछ को गर्मी लगती है, कुछ को हलचल, कुछ को रोशनी दिखती है, पर अंत में एक गहरा सुकून मिलता है। रेकी सीखी जा सकती है, लेवल 1, 2 और मास्टर लेवल तक। लेकिन आज ही आप एक सिंपल सेल्फ रेकी प्रैक्टिस से शुरुआत कर सकते हैं। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने दोनों हाथ अपने दिल पर रखिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और छोड़िए। अब अपने मन में कहिए, मैं खुद को बिना शर्त प्यार करता ही करती हूं। मेरे हाथों से शुद्ध शांत ऊर्जा निकल रही है। ये ऊर्जा मेरी हर कोशिका को शांत कर रही है। 5 मिनट तक बस इसी भावना में बने रहिए। एक महिला जिन्हें लगातार माइग्रेन होता था, 2 महीने रेकी सेशन के बाद उनके माइग्रेन 90% तक कम हो गए। एक युवक जो एंजाइटी की दवा लेता था, अब सिर्फ सेल्फ रेकी से खुद को संभालता है। रेकी कोई चमत्कार नहीं, ये यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ने का एक सरल माध्यम है। जब हम बार बार बीमार पड़ते हैं, जब कोई दवा काम नहीं करती और जब हमें अपने ही मन और शरीर से अनजाना डर सताने लगता है, तब सवाल उठता है कि आखिर हमारे भीतर क्या ऐसा है जो दिखता नहीं लेकिन असर करता है। यहीं से रेकी की दुनिया का दरवाजा खुलता है। पिछली बार आपने जाना कि रेकी एक यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ने की प्रक्रिया है, लेकिन आज हम थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य सिस्टम की जो हमारे पूरे अस्तित्व को संचालित करता है, हमारे चक्र। मानव शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये कोई धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा विज्ञान है। विज्ञान की भाषा में इसे बायोफील्ड कहा जाता है। किरिलियन फोटोग्राफी और हार्टमैथ इंस्टीट्यूट जैसे शोध संस्थानों ने साबित किया है कि हमारे शरीर के आसपास एक ऊर्जा क्षेत्र होता है
और यह क्षेत्र हमारी भावनाओं, विचारों और बीमारियों से प्रभावित होता है। जब यह ऊर्जा असंतुलित होती है तो शरीर बीमार होता है, लेकिन यदि यह संतुलन में हो तो व्यक्ति न केवल स्वस्थ होता है बल्कि ब्लिस की स्थिति में जीता है। इन 7 चक्रों में सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र। यह हमारी सुरक्षा, स्थिरता और जिंदगी की बुनियादी जरूरतों से जुड़ा होता है। जब आप बार बार डरे हुए महसूस करते हैं, जब पैरों में दर्द या पीठ में खिंचाव होता है, तो यह संकेत होता है कि आपका मूलाधार चक्र कमजोर हो गया है। रेकी से इसे संतुलन में लाया जा सकता है। इसके लिए आपको बस पैरों को जमीन पर टिकाकर अपने हाथ नीचे रखना है और मन में कहना है, मैं सुरक्षित हूं, धरती मेरी ऊर्जा है। इसके ऊपर आता है स्वादिष्ठान चक्र, जो नाभि के नीचे होता है। यह हमारी भावनाओं और रचनात्मकता का केंद्र है। अगर आपको बार बार गिल्ट होता है, संबंधों में उलझन होती है या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी परेशानियां हैं, तो समझ लीजिए कि यह चक्र ऊर्जा खो रहा है। अपने हाथ नाभि के नीचे रखिए, आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि नारंगी रोशनी वहां बह रही है। अपने आप से कहिए, मैं रचनात्मक हूं, मैं भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हूं। तीसरे नंबर पर आता है मणिपुर चक्र, जो नाभि सान्य और छाती के बीच होता है। यह आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और आंतरिक शक्ति से जुड़ा है। जब जीवन में डर, गुस्सा या निर्णय लेने की शक्ति कमजोर पड़ने लगे और पेट में बार बार दिक्कत हो, तो समझिए यही चक्र प्रभावित है। दोनों हाथ अपने पेट पर रखिए, आंखें बंद करके पीली रोशनी की कल्पना कीजिए और कहिए, मेरे पास शक्ति है, मैं नियंत्रण में हूं। इसके बाद आता है अनाहत चक्र, हृदय क्षेत्र में। यह प्रेम, दया और संतुलन का केंद्र है। यह चक्र सिर्फ शारीरिक दिल की बीमारी से नहीं, बल्कि टूटे हुए संबंधों, अकेलेपन और क्षमा न कर पाने से भी प्रभावित होता है। अपने दोनों हाथ दिल पर रखिए और गहराई से श्वास लीजिए। फिर धीरे से कहिए, मैं प्रेम हूं, मैं क्षमा करता हूं। विशुद्ध चक्र, जो गले में होता है, हमारी अभिव्यक्ति और सच्चाई से जुड़ा होता है। जब हमें अपनी बात कहने में डर लगे, जब गला बार बार खराब हो या थायराइड जैसी समस्या हो, तो यही चक्र संकेत दे रहा होता है। हाथ गले पर रखिए, मन में नीली रोशनी बहती महसूस कीजिए और कहिए, मैं सच्चाई से बोलता हूं, मेरी आवाज शक्तिशाली है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र, जो दोनों भौहों के बीच होता है। यह हमारी अंतर्दृष्टि, निर्णय और अंदर की दिशा का केंद्र है। जब व्यक्ति उलझन में रहने लगे, सिरदर्द या माइग्रेन हो और जीवन का मार्ग दिखे नहीं, तब यह चक्र ही कमजोर होता है। माथे पर हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि बैंगनी रोशनी आपके मस्तिष्क में फैल रही है। फिर कहिए, मुझे दिशा दिख रही है, मैं देख पा रहा हूं। 7वां और सबसे ऊंचा चक्र है सहस्रार। यह हमारे ब्रह्मांड से जुड़ाव का केंद्र है। जब हम अंदर से खालीपन महसूस करते हैं, जीवन में अर्थहीनता दिखती है, तब यह चक्र बंद हो सकता है। सिर के ऊपर हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए एक सफेद रोशनी ऊपर से नीचे उतर रही है। धीरे से कहिए, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, मैं पूर्ण हूं। आप सोच सकते हैं, क्या यह सब कल्पना मात्र है? लेकिन विज्ञान भी अब इस ऊर्जा के प्रवाह को स्वीकार कर रहा है। NIH अमेरिका जैसे संस्थान रेकी को अब कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन मानते हैं। हार्ट मैथ की रिसर्च बताती है कि जब आप ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, तो आपके दिल की धड़कनें भी हार्मोनिक हो जाती हैं।
भारत में AIMS जैसे संस्थान भी एनर्जी मेडिसिन पर ध्यान देने लगे हैं। यह हीलिंग कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जो शरीर के भीतर के सच्चे संतुलन को पुनर्स्थापित करती है। सिर्फ 10 मिनट रोज अपने हाथों से खुद को छूना, खुद से प्रेम करना, खुद से जुड़ना और चक्रों को एक्टिवेट करना। धीरे धीरे, दिन ब दिन शरीर हल्का होता है, मन शांत होता है और आत्मा फिर से मुस्कुराने लगती है। रेकी कोई धर्म नहीं है, यह एक विज्ञान है, अपने भीतर की ऊर्जा से जुड़ने का विज्ञान। जब हम अपने चक्रों को संतुलन में लाते हैं तो सिर्फ दर्द नहीं जाता, बल्कि जीवन फिर से प्रवाहित होता है। अगर आप आज भी उस हीलिंग के लिए तैयार हैं, तो आज एक शुरुआत कीजिए। अपने आप से कहिए, मैं हीलिंग के लिए तैयार हूं। और यही से शुरू होती है उस ब्लिस की यात्रा जो माया से परे है और पूर्णता की ओर ले जाती है।